नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का पीजे लक्ष्य क्लासेस, पीजे नर्सिंग अब और पीजे नर्सिंग पर अपडेट के इस यूट्यूब चैनल पर। महत्वपूर्ण सूचना, अब सीएचओ होंगे 4800 पे ग्रेड पर जो है नियमित। जी हाँ दोस्तों, राजस्थान के समस्त सीएचओज की नियोजित जो है न्यायोचित मांगे। दोस्तों एक बहुत बड़ी जो है मांग पत्र अभी जो है सीएचओज ऑल इंडिया के जितने भी, जिसमें से विशेष करके राजस्थान के सीएचओज ने जो है मिशन निदेशक महोदय स्वास्थ्य भवन एनएचएम को जो है अपना मांग पत्र सौंप दिया है। उन्होंने 15 दिन का अल्टीमेटम भी दिया है और जो है 15 दिन में अगर नहीं होता तो पूरे प्रदेश में जो है प्रदेश व्यापी प्रदर्शन और जो है आंदोलन किया जाएगा। ये जो है उन सीएचओज का कहना है। क्या है ये मांगे, क्या ये एक्चुअली पूरी हो पाएगी, क्या है इसकी धरातल की सच्चाई, ये पूरी जानकारी इस वीडियो में मिलेगी। वीडियो के साथ हम लोग बने रहे। साथ ही साथ चैनल पर नया तो सब्सक्राइब जरूर कर लेना, क्योंकि यहाँ पर आपको ऑल इंडिया की नर्सिंग और पैरामेडिकल की सारी अपडेट टाइम टू टाइम मिलती रहती है। दोस्तों ये मुद्दा जो था वो सीएचओज जिन्हें कम्युनिटी हेल्थ ऑफिसर, जो कि बैकबोन ऑफ द हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर इन द रूरल एरियाज एंड कम्युनिटीज़। जी हाँ दोस्तों, जहाँ से अपने देश के जो देश का जो एक इकाई, सबसे पहले एक व्यक्ति, परिवार, उसके बाद में जो है उसका एरिया, उसके बाद उसकी कम्युनिटी, उसके बाद में उसका विलेज, फिर ब्लॉक, उसके बाद में जिला, राज्य और देश आता है। ठीक है, तो यहाँ पर बेसिक लेवल जहाँ पर बहुत जो है स्वास्थ्य सेवाओं की कमी वहाँ के लोग महसूस करते हैं, वहाँ पर सीएचओ एक फरिश्ता बन के काम करते हैं, कम्युनिटी हेल्थ ऑफिसर। जी हाँ दोस्तों, बेहतर स्वास्थ्य सुविधाएं देते हैं और जो है भारत के जो यानी कि जो इंडियन गवर्नमेंट सेंट्रल जो मिनिस्टर है हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर में, जो है हेल्थ मिनिस्टर जेपी नड्डा, उन्होंने भी कहा था कि सीएचओ इज़ द बैकबोन ऑफ द हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर इन द रूरल एरिया। तो यहाँ पर जो है उनकी क्या मांगे हैं सेवा में, श्रीमान मिशन निदेशक महोदय, राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन, स्वास्थ्य भवन तिलक मार्ग, जयपुर को यह जो है विशेष सामुदायिक स्वास्थ्य अधिकारी सीएचओ संवर्ग को स्थायी करने और अन्य मांगों पर जो है शीघ्र निस्तारण हेतु महोदय सविनय निवेदन है कि एनएचएम राजस्थान के अंतर्गत कार्यरत लगभग 9500 या 9500 से भी ज़्यादा विगत 4 वर्षों से आयुष्मान आरोग्य मंदिर HWC पर 24/7 सेवाएं दे रहे हैं। सीएचओ संवर्ग की न्यायोचित मांगे निम्न प्रकार है। CSR 2022 के अनुसार सीएचओ को नियमित किया जाना चाहिए। राजस्थान की सिविल सेवा नियम 2022 के प्रावधान अनुसार सीएचओ इन कम्युनिटी हेल्थ ऑफिसर की संविदा सेवा अवधि पूर्ण हो चुकी है। अब वेतन जो है पे ग्रेड जो है 12 से 4800 के अनुसार नियमित किया जाना चाहिए। IPHS नॉर्म्स 2022 के तहत प्रत्येक HWC पर रेगुलर सीएचओ का पद जो है उत्सर्जित होना चाहिए। पहली मांग है CSR 2022 का फ़ायदा मिलना, यानी अभी जो है 2020 में जो भर्ती हुई थी वो सारे लोग जो है सीएचओ जितने भी है 9500 के आसपास, उनको जो है ये कहा जा रहा है कि उनको CSR के तहत इनको परमानेंट किया जाए, नियमित किया जाए। 12 जो पे लेवल है 12 वो लागू किया जाए, 4800 पे ग्रेड पर इनको किया जाए। वो बिल्कुल सही मांग भी है, हम भी इसका समर्थन करते हैं। वेतन विसंगति को दूर कर 7वें वेतनमान लागू होना चाहिए। वर्तमान में 25,000 प्लस 15,000 यानी 40,000 के स्थान पर L12 ग्रेड पे 48 के अनुसार बेसिक प्लस DA प्लस HRA दिए जाए। यानी अभी जो 40,000 रुपये मिल रहे हैं और फिर इंक्रीमेंट भी लागू होता है, लेकिन वो जो है देखा जाए तो सीएचओ के लिए कोई पर्याप्त नहीं है। एक तो वो कम्युनिटी फील्ड में ड्यूटी करता है, 24/7 ड्यूटी भी कर रहा है, एक एमओ की कमी को लगभग वो पूरा कर रहा है। ठीक है, लेकिन उसको बेसिक पेमेंट 40,000 रुपये सिर्फ मिल रहा है। ठीक है, तो इसको 4800 पे ग्रेड किया जाना चाहिए। हम भी सरकार से यही मांग करेंगे। पूरी तरह से हम सीएचओज की सभी मांगों के साथ हैं। सेवा नियम, पदोन्नति चैनल और ACP का लाभ मिलना चाहिए। सीएचओ, सीनियर सीएचओ, फिर जो है PHC MO यानी पब्लिक हेल्थ को जो MO यानी मेडिकल ऑफिसर में कन्वर्ट जो है पदोन्नति मार्ग बने। 5 वर्षों की सेवा के पूर्ण होने पर प्रथम ACP का लाभ दिया जाना चाहिए। ठीक है, बिल्कुल सही है। पारदर्शी ट्रांसफर नीति लागू होनी चाहिए। बिल्कुल, राज हेल्थ पोर्टल पर म्यूचुअल एवं प्रशासनिक ट्रांसफर चालू हो। महिला दिव्यांग सीएचओ को गृह जिले की प्राथमिकता मिले। बिल्कुल सही, महिला एवं दिव्यांग सीएचओ जितने भी है उनको गृह जिला यानी कि उसका होम डिस्ट्रिक्ट मिलना चाहिए। बिल्कुल सही है। हार्ड ड्यूटी एवं रिस्क अलाउंस स्वीकृत होना चाहिए। दुर्गम जनजातीय क्षेत्र यानी कि दुर्गम जहाँ पर हिली एरिया हो, ट्राइबल एरिया हो, वहाँ पर कार्यरत सीएचओज को 5,000 प्रति माह हार्ड ड्यूटी अलाउंस दिया जाना चाहिए। HRA हार्ड ड्यूटी अलाउंस, यहाँ पर HDA देना चाहिए। सामाजिक सुरक्षा का लाभ दिया जाए। EPF ग्रेचुइटी 10 लाख रुपए का स्वास्थ्य बीमा, 20 CL मिलनी चाहिए। 15 SPL मातृत्व अवकाश लागू होना चाहिए। संविदा सेवा अवधि को पेंशन हेतु जोड़ा जाए। बिल्कुल। फिर जो है नेक्स्ट, सीएचओ को HWC का पूर्ण प्रभार एवं गैर चिकित्सीय कार्य से मुक्त किया जाए। बहुत HWC का उनको पूर्ण प्रभार दिया जाना चाहिए। वैसे अभी मिल ही रहा है सीएचओज को, लेकिन उनको गैर चिकित्सकीय जितने भी ऑनलाइन कार्य काम वगैरह होते हैं
उनसे उनको जो है छुट्टी मिलनी चाहिए, उनसे जो मुक्त किया जाए, CHO अन्य कार्य नहीं किया जा सके। पॉइंट नंबर 8, CHC PHC पर कार्यरत CHO एवं अर्बन में शिफ्ट HWC की सूची जारी होनी चाहिए। जो CHO वर्तमान में CHC PHC पर कार्यरत है उनकी जिलेवार सूची सार्वजनिक की जाए। साथ ही जिन HWC को ग्रामीण से शहरी क्षेत्र में शिफ्ट किया गया उनकी अद्यतन सूची भी जारी हो, ताकि पारदर्शी बने और जो पद स्थापन है वो उसकी विसंगति ना हो। नेक्स्ट है, 3 वर्ष की सेवा पूर्ण कर चुके CHO को लॉयल्टी बोनस दिया जाना चाहिए। कोविड काल में लगातार सेवा दे रहे CHO उनको समर्पण के लिए एक मुश्त 25,000 लॉयल्टी बोनस प्रोत्साहन राशि दी जाए, जैसा अन्य राज्यों में दिया गया है। यह राशि स्थायीकरण तक संविदा पर कार्य करने को एवज में दी जाए। बिल्कुल सही है। श्रीमान से निवेदन है कि CSR 2022 के अनुसार समय पूर्ण कर चुके CHOs को लेवल 12 ग्रेड पे 48 के नियमित आदेश जो है जो मांगों पर जारी करें। अगर 15 दिन में अगर ये नहीं होता, पहले भी मैंने बताया था, तो जो है प्रदेशव्यापी प्रदर्शन किया चाहिए। यहाँ पर जो है ये पत्र किसके द्वारा लिखा गया वो देखिए, पंकज यादव प्रदेश प्रतिनिधि जो खुद एक CHO है, राधे यादव प्रदेश उपाध्यक्ष है, मांगीलाल बिश्नोई प्रदेश उपाध्यक्ष और भरत बेनीवाल जिनसे आप सब लोग वाकिफ होंगे, संरक्षक ऑफ द CHO फेडरेशन ऑफ इंडिया। ठीक है, तो मेरा यही कहना है गवर्नमेंट से भी कि इन CHOs की जो वाजिब मांगे, मुझे सारी मांगे जो है वाजिब ही लगी, तो ये वाजिब मांगे पूरी की जानी चाहिए। साथ ही साथ CHOs को विशेष आग्रह रहेगा, जितने भी साथी हैं CHO NHM वाले, वो भी इस मांग में अगर आप इस आंदोलन में साथ देते हैं तो आपके लिए आगे का रास्ता बहुत ही ज़्यादा ईजी हो जाएगा। अदरवाइज़ आगे का रास्ता बहुत ज़्यादा दुर्गम होगा और वहाँ पर चलना मुश्किल हो जाएगा। इसलिए सब लोग जो फेडरेशन जब भी आह्वान करे, सब लोग जो है उस आंदोलन में, उस धरना प्रदर्शन में ज़रूर जो है अपनी मांगों को रखे, जरूर जाए। जय हिंद, वंदे मातरम। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बने रहे हमारे साथ। चैनल को नहीं सब्सक्राइब। ऑल इंडिया की नर्सिंग और पैरामेडिकल हर एक अपडेट के लिए आप जो है इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर देना। थैंक यू सो मच।